जितेंद्र पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, आज हम उसका कैंडिडेचर वापस ले लेंगे, हम उसका कैंडिडेचर वापस ले लेंगे, हम उसका कैंडिडेचर वापस ले लेंगे। जन स्वराज मोदी जी का समर्थन कर देगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और आपको मालूम है कि अब मैदान में जन स्वराज भी आ गया है, पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी। और अब प्रशांत किशोर ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है और इसी क्रम में आज प्रशांत किशोर इमामगंज भी पहुंचे थे और इमामगंज पहुंचकर खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं प्रशांत किशोर। और इसी दरमियान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर से कई तरह के सवाल भी पूछे गए। प्रशांत किशोर से जन स्वराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को लेकर भी सवाल पूछा गया। प्रशांत किशोर से जीतन राम मांझी को लेकर भी सवाल पूछा गया। पीके से पीएम मोदी को लेकर भी सवाल पूछा गया। इन तमाम सवालों का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसके बाद से हंगामा मच गया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि इमामगंज पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। बस्ता मिला नहीं है, स्कूल का बस्ता मांग कर लिया गया। क्यों? इसलिए कि लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जन स्वराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। जब तक सरस्वती नहीं आएंगी तब तक लक्ष्मी नहीं आ सकती हैं। ये तो हिंदू धर्म में हर जगह कहा गया है। तो बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई, और हम जन स्वराज की पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार। और इसीलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट लेबर की हत्या हुई है। मेरे भाई, ऐसा है, आज से 2 बरस पहले मैंने एक ट्वीट करके कहा है कि कहीं पर भी दुनिया में, आप कश्मीर की और गुजरात की और केरल की बात मत कीजिए, कहीं पर भी मजदूरों के साथ कहीं अगर दुर्घटना होती है तो आप मान कर चलिए कि उसमें कोई न कोई बिहार के घर का चिराग बुझना ही बुझना है। उसमें बिहार का कोई न कोई बच्चा सफर करेगा ही करेगा। यहाँ के नेता इतने बेवकूफ लोग हैं कि कहते हैं कि अगर बिहार का लोग नहीं रहेगा तो दिल्ली में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, दिल्ली में सफाई नहीं हो जाएगा, वहाँ व्यवस्था ठप हो जाएगा। मेरे भाई, दिल्ली में जाकर ठेला लगाना, दिल्ली में जाकर साफ सफाई की काम करना, वहाँ सड़क बनाना, ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि बिहार में हम लोग सब्जी का खेती करते और यहाँ से हम लोग सब्जी भेजते और दिल्ली वालों को बताते कि मेरे भाई, अगर बिहारियों को बिहारी करके अपमानित करोगे तो सब्जी बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना दाना बंद हो जाएगा। तब तो गौरव की बात होती। हमारे बच्चे जाकर अगर दिल्ली के सड़कों पर, बॉम्बे के सड़कों पर सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ की सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। लेकिन जो नेताओं का बयान आता है कि हम लोगों से ही बॉम्बे चल रहा है, हम लोगों से ही दिल्ली की व्यवस्था चल रही है, बिहारी नहीं रहेगा तो काम ठप हो जाएगा, ये गौरव की बात नहीं है। ये नेताओं की मूर्खता को दिखाता है और ये दिखाता है कि 30-35 साल में कैसे लालू नीतीश के राज में बिहार राज्य में पूरा राज्य अनपढ़ों का और मजदूरों का राज्य बन गया है। हम लोग स्टील सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग कंप्यूटर नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ से जवान बच्चों को मजदूर बनाकर पूरे राज्य में भेज रहे हैं। आप छठ में दुर्दशा देख लीजिए, किसी स्टेशन पर जाइए, बच्चे किस दुर्दशा में आ रहे हैं वापस अपने घर। कोई लैट्रिन में सोकर आ रहा है, कोई लटक कर आ रहा है, कोई जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। केंद्र में इनकी सरकार है, पटना में नीतीश कुमार बैठा हुआ है। इससे पूछिए एक आदमी को, मांझी जी आपके जो मंत्री हैं, पूछिए कि किस रेलवे स्टेशन पर गया है ये आदमी आज तक एक आदमी का मदद करने के लिए कि बिहार के बच्चों को आने की कम से कम व्यवस्था हो जाए। और ये लोग वोट मांग रहे हैं 30-30 साल से।
विपक्ष का ट्वीट आया है, पीएम मोदी का ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस जो एहसास हो गया है कांग्रेस को कि जो खोखले वादे करते हैं उसको पूरा करना कितना मुश्किल है। अरे भाई ऐसा है, वो पीएम मोदी का मामला, अभी मामला बिहार का है। बिहार में मोदी जी ये बताएं कि बिहार के लिए 12 साल में उन्होंने क्या किया। जो भाजपा के समर्थक हैं, मैंने उनको पिछले 2 साल से खुली चुनौती दे रखी है। भाजपा ने, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया या नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए पैसा प्रोजेक्ट दिया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 12 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है, वो आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए। जन सुराज मोदी जी का समर्थन कर देगा। जन सुराज बिहार में बहुत तेजी से पनप रहा है सर, अपना छाप छोड़ा। इससे विपक्षी दलों में जो है काफी हलबली मच गया और लगातार आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि 1-1 लाख रुपया वोटरों को दिया जा रहा है। भाई यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये देखिए, पहले तो नेताओं ने खुद लूटा, तो सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है, तो इनको लूटने की आदत है। अब ये अपने साथ साथ जनता को भी चोर बता रहे हैं। आप इमामगंज की जनता से बात कर लीजिए, और कोई आदमी अगर ये बता दे कि जन सुराज ने उसको 10 रुपया भी दिया है, तो आप उनको पकड़िए। एक आरोप है सर, ऐसा है, केंद्र में सरकार है मांझी जी की, भाजपा की, तो ईडी उनके पास, सीबी उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास। तो अगर किसी को 1 लाख रुपया दिया गया है तो उसको पकड़ ले और पकड़ के फिर उस पर कार्रवाई करें। एक आरोप पे आप पे लगता है कि सही लोग, सामूहिक प्रयास जो आपका लगातार आप लोगों में लगा करके चलते हैं, तो विपक्ष के जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जी एक बार बता रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने जो अपना लीडर चुना है, जैसे बेलागंज में अजमत हो गए या फिर यहाँ पे जितेंद्र जी हो गए, इन पर भी क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है। साथ ही साथ 9वीं फेल का टैग देते हैं आप, और इंटर पास है। सुन लो मेरी बात, 9वीं फेल होने से कोई आदमी की ताकत या उसकी योग्यता नहीं झलकती है। कई बार जब आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए या आपके गांव में स्कूल नहीं है, तो आपकी फॉर्मल शिक्षा नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, और आप 9वां भी पास नहीं किए, तो आपकी योग्यता से ज्यादा ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आप सोचते क्या है। मैं वो बात कर रहा हूँ। बात जहाँ तक जन सुराज के उम्मीदवारों की है, तो यहाँ पर जितेंद्र पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में अभी तक हमको तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये आदमी अपराधी है। हमको तो कोई नहीं मिला जिसने ये कहा कि जितेंद्र पासवान ठग है, बालू माफिया है। अगर है तो आज आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, आज हम उसका कैंडिडेचर वापस ले लेंगे। वो आदमी ठग नहीं है, वो आदमी यहाँ क्रिमिनल नहीं है, वो यहाँ का बालू माफिया नहीं है, शराब का धंधा नहीं करता है, यहाँ पर एक अस्पताल चलाते हैं। अब इसमें आपको क्रिमिनल क्या लग रहा है भैया? सर इस वर्ष से अगर यदि जन सुराज अगर आपका टीम यदि सर यहाँ से चुनाव निकालती है तो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं? कोई जदी फदी कुछ नहीं है। जन सुराज यहाँ जीत रहा है, इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आपने अभी सभा में सुना, हम तो वोट भी नहीं मांगे। इसलिए जन सुराज जीतेगा क्योंकि 30-35 साल से जनता यहाँ लालू, नीतीश, भाजपा की सरकार से त्रस्त है। तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। आज प्रशांत किशोर ने इमामगंज पहुंच करके बड़ा बयान जितेंद्र पासवान को लेकर के दे दिया है। आपने सुना कि उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है और साफ साफ ये भी कहा है कि अगर आप एक प्रमाण दिखा दीजिएगा तो हम जितेंद्र पासवान की उम्मीदवारी को वापस ले लेंगे। ये भी कह दिया है कि अगर आप सिर्फ एक प्रमाण दिखा दीजिएगा तो जन सुराज पीएम मोदी का समर्थन कर देगा। बड़ी बात इमामगंज पहुंचकर कर दी है प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद से हर तरफ हंगामा मच गया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।